बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र को लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं। काब रशीदी साहब, ये बताइए, जिस तरह से बाबा जो हैं वो अपने कार्यक्रमों में दिखा रहे हैं और उसको लेकर के विवाद हो रहा है, और अब बात यहाँ तक आ गई है कि एक बरेली के मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जो हैं देश में नफ़रत फैला रहे हैं। तो इसको लेकर के मुसलमानों का क्या मानना है और आप लोग क्या मानते हैं इस पर? मुसलमान तो इसमें न 3 में है न 13 में। अब बाबा क्या कर रहे हैं अपने मठ में या लोगों के सामने क्या क्या चीज़ें शक्तियाँ दिखा रहे हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरी सिर्फ एक चीज़ पर आपत्ति है, और मेरी ही नहीं बल्कि इस देश के किसी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का ऑब्जेक्शन इस पर हो सकता है कि कोई आदमी रिलीजियस चोला ओढ़ करके आज़ादी के 74 वर्षों के बाद, जब देश पूरे गाजे बाजे के साथ में आज़ादी का जश्न मना रहा है, उस वक्त नेताजी के नारे को तोड़ करके अगर कोई ये कहे कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में 200 साल तक जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उस पूरी लिस्ट का अपमान है। तो मुझे किसी बाबा के बारे में न तो ज़्यादा जानने की इच्छा है, ना मैं उसके किसी भी प्रयोग से मैं किसी तरीके से प्रभावित हूँ। मैंने और मेरे बड़ों ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, और उस वक्त के हज़ारों लोगों ने, जिनकी जूतों की धूल के बराबर भी हमारा इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, उन्होंने एक संविधान दिया था। अगर उस संविधान का कोई अपमान करता है तो देश के साथ उससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज क्या मानता है, कि जिस तरह से बाबा धर्मा पर आरोप लग रहे हैं कि वो धर्मांतरण भी करा रहे हैं, मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कम्युनिटी जो है मुस्लिम, वो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इसको लेकर के क्या मान रही है? देखिए, मुझे एक आपत्ति है इसमें। मुस्लिम क्या मान रहा है नहीं मान रहा है, ये बहस नहीं होनी चाहिए। हम देश का जो भी नागरिक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है धर्मांतरण को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के, तो वो समान रूप से सब पे लागू होना चाहिए। कौन किसका धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो किस लेवल पर करा रहा है, ये कानून तय करेगा। इसमें मुस्लिम समाज को कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देश संविधान से चलेगा। अगर इस देश को विश्व गुरु बनना है, गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न, समर्पित भारत का निर्माण करना है, तो संविधान ही एक माध्यम है जिस पर चल करके आप कर सकते हो। 1942 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने 2 नेशन थ्योरी को एक्सपोज किया था, और मौलाना आज़ाद ने इस्लाम के नाम पर बनने वाले देश का विरोध करके डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को एक्सेप्ट किया। बाबा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या उस पर रोक लगनी चाहिए? ये तो भारत सरकार तय करेगी। मैं कोई चीज़ कहूँगा तो हो जाएगा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मेरी वेशभूषा है, मैं एक रिलीजियस कम्युनिटी से आता हूँ, तो ठीक है, ये तो संविधान तय करे ना। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स तय करें, जजेस तय करें, हाई कोर्ट के लॉयर्स तय करें, कानून के जानकार, विधि विधान, संविधान के जानकार तय करें। पहले बाबा पर आरोप लग रहे थे कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और अब आरोप लग रहे हैं कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं। अब ये तो कानून का पहलू है कि वो क्या कर रहे हैं। अंधविश्वास, गांधी के देश में कोई अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करे तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो पाएगा। आज़ाद का देश है, IIT बनाया गया है, UGC बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। आप शिक्षा से जोड़िए ना, किसके मन में क्या है वो तो सोनाक्षी शाह से भी पूछ लीजिए, वो बता देगी आपके मन में क्या है। तो किसी के मन में क्या है उसको बताना, अगर यही सबसे बड़ी शक्ति है, तो ऐसे लोगों को तो राष्ट्र गुरु बना देना चाहिए। देश 2 साल में तरक्की कर देगा। सब बंद कर दीजिए, शिक्षा विक्षा के रास्ते, इन लोगों के हाथ में सत्ता दे दीजिए, पूरे देश में जो है विकास कर देंगे। तो इस तरह के लोग हैं, पैदा होते हैं कुछ कुछ दिनों में। बयानबाजी से बचना चाहिए, मतलब 100%। हमें मिल करके, आप देखिए कि हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ है, हमने 74वां जश्न आज़ादी के तौर पर 26 जनवरी को मनाया है। हमें एक तरीके से एजुकेशन की लाइन पे आना चाहिए, संविधान को पकड़ना चाहिए, उस तरीके से चलना चाहिए। अब कोई अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कोई तीसरा आदमी खड़ा होगा, कहेगा मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, कोई कहेगा क्रिश्चियन राष्ट्र होना चाहिए।
तो आप कितने राष्ट्र बना दीजिएगा। भारत की तो शक्ति है अनेकता में एकता। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि भारत ही दुनिया में एक ऐसी भूमि है कि दुनिया में किसी पर कोई भी परसिक्यूशन हो, भारत में आए, भारत उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। अनेकता में एकता तो भारत की नींव में है। अनेकता में एकता होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना काब रशीदी साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाना चाहिए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।